साउंड डालो दोनों हाथ भाई हाथ कादेश भाई उन्होंने भी बोला मैं साइन नहीं करूँगी। करें साइन क्यों नहीं कर, अभी लेडीज़ पुलिस बुलाता हूँ, 2 डंडे मारेगी फिर साइन करोगे। फिर से दादी जी शादी से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं भैया, संतुष्ट नहीं हैं। ये बताइए अमित पाल जो है उनके यहाँ कैसे जाते वाते थे जो इनका प्रेम प्रसंग हो गया था? सब पड़ोसे वाली बात थी। कभी लाइट उसकी बिगड़ती थी, कभी कूलर फ्रिज बिगड़ती, उसकी सास आती है, बोलती थी कि बेटा मेरा अमित के भेज दें, हमारा बना दें। हम बोलते थे कि भाई पड़ोसी की बात है, अगर उसके घर कोई नहीं है तो इसलिए साहब वो जा रही थी वहाँ पे। जब वो कहती उसकी सास तो हम मेरे बेटे के भेजते थे। कभी हम भी नहीं रहते तब पर भी बुला के बनवा लेती थी। लेकिन अमित एक सीधा साधा लड़का था, अगर कोई बुलाता था तो उसके यहाँ चला जाता था क्योंकि उसका हाथ बटाने उसका काम करने हाँ, के लिए। सब उसी में नहीं, सारे परिवार जो बुलाते थे अमित हमारे ये करना है, तब हम रहती है साथ में तो पूछ लेता हूँ मम्मी जाएं, मैं बेटा जाओ, अपना परिवार है, अपना घर परिवार है, तुम नहीं उसके में जाए तो तुम्हारे के पास कौन आएगा। मतलब कहीं जाता था तो आपसे पूछ कर जाता? हमसे पूछ के जाता तो था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे पूछा नहीं और चला गया? थाने में शादी हो गई, तमाम चीजें हो गया, आपको पता नहीं? थाने में तो गया साहब, हम लोग थाने में उसके लेके गए थे। जो आप लोग वो लोग आप रोप लगा रही थी कि अमित हमारे बहू के ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, उसके नैहर वाले कह रहे हैं साहब, इसलिए हम लोग कहे तो हम लोग सच्चे हैं तो हम लोगों को क्या दिक्कत है। हम लोग भाई उसके साथ में लेके जा रहे हैं अपने न्याय के लिए, ताकि हम लोग को बरी मिल जाए। कितने साल की वो महिला थी जी? क्या नाम था? अनीता पाल। अनीता पाल कितने साल की? अनीता पाल साहब कोई कह रहा है 30 साल के हैं, हमको तो कुछ ही पता ही नहीं कितने साल। आपके अमित कितने साल के थे? 17 साल के साहब। 17 साल के। मित्रों आपको बता दूं ये अमित पाल की मां है। जिस तरह थाने में शादी हो जाती है कि देवर और भाभी को रिश्ते को कलंकित कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर भाभी इस तरीके का अगर उनके साथ एक घिनौना अगर काम की है तो समाज में ये कहीं ना कहीं एक अपराध है। अब मड़ियाहू थाना के जो एसओ हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जाँच का विषय है। बिना जांच किए अगर किसी के साथ इस तरीके का अगर आप दुराचार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है। अगर शासन और प्रशासन की लापरवाही भी कहीं आए दिन देखने को मिलती रहती है। मित्रों इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में। आपको बता दूं कि बीती रात एक बड़ी घटना हो जाती है। घटना किस तरीके की है कि एक देवर और भाभी, पहले तो देवर और भाभी थे, उसके बाद वो लोग अभी पति और पत्नी हो गए हैं। फिलहाल थाने में उनकी शादी हो जाती है और उस परिवार में मैं मौजूद हूं और मैं जानकारी लूँगा और जानने का प्रयास करूंगा कि एक देवर भाभी जो 17 साल का उनका देवर कह सकते हैं जिसका नाम अमित पाल था, और 30 साल की वो महिला जिसका नाम अनीता पाल था, वो अचानक देवर और भाभी से पति और पत्नी कैसे हो जाते हैं। ये अमित पाल की मौसी जी हैं। अब ये थाने पर गई थी, इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल चल रहा है। अब क्या कुछ सच्चाई है वही हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सावित्री पाल। सावित्री पाल जी, ये बताइए अमित पाल कितने साल के हैं? वो 17 साल का है। 17 साल का है। 17 साल का लड़का 30 साल की महिला से शादी कैसे कर लेते हैं? अब सर ये तो हमें नहीं पता है कैसे कर लिया क्या करा, पर इतना ज़रूर पता है कि अब उसका अगर फोटो देखते हुए लग रहा है कि मेरा बच्चा दबाव में है। दबाव में है। हाँ, दबाव किस तरीके का दबाव कह सकते हैं? कुछ थोड़ा बहुत पता है? ऐसे हम किस तरफ से क्या कह सकते हैं दबाव में हैं। अब हम तो सामने से देख के वहाँ हमें तो डांट के भगा उठे। हमने इतना भी वो करा, मैंने कहा पुलिस और सारा हाँ, हमारे लड़के से इतना सवाल कर रहा है तो लड़की से भी करना चाहिए ना कि चलो मेरा लड़का तो गलती करा, जो भी करा भाई लड़का था गलती करा, क्या ये अपने घर अपने बहू से, अपने ससुर से, अपने सास से या अपने पति से या अपने मायके किसी से कोई बात के लिए कोई वो करा था? तो हमें वहाँ पुलिस ने कहा प्रशासन आप देख रहे हो ना, प्रशासन किसकी सुनती है। मैंने कहा ठीक है सर प्रशासन, भाई हमारा लड़का है इसलिए हमें दबना पड़ रहा है। फिर हमें वहाँ वो करके फिर वहाँ शादी उदी का वो लोग कार्यक्रम शुरू करने लगे। फिर वहाँ वकील बुलाए, वहाँ वो कागज उगज में जो भी लिखवाए होंगे लिखवा के इसके बाद कह रहे सब लोग साइन करिए। हमने कहा हम साइन नहीं करेंगे। हमारी बहन थी, इनको दबाव डाल रहे थे साइन करने के लिए, कह रहे थे कि साइन करिए,
हमने कहा साइन वो नहीं करेंगे। करें क्यों नहीं करें, उन्होंने भी बोला मैं साइन नहीं करूँगी। करें साइन क्यों नहीं कर, अभी लेडीज़ पुलिस बुलाता हूँ, 2 डंडे मारेगी फिर साइन करोगे। फिर से एक घटना घटी। आपको बता दूं कि पुलिस की फिर से लापरवाही सामने आई। जिस तरीके से महिला को कहते हैं कि पुलिस लेडीज़ पुलिस बुलवा करके 4 डंडे तुमको मरवाएंगे, ये कहाँ की दादागिरी है जनाब? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ की दादागिरी है कि एक महिला को महिला से पिटवाने का कहाँ की दादागिरी है? जिस तरीके से मड़ियाहू कोतवाली थाना क्षेत्र जिस तरीके से अपने क्षेत्र में आरोपी को पनाह दे रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर कोई महिला को मारने या धमकाने की बात कर रहा है, क्योंकि 17 साल का जो लड़का था 30 साल की महिला से उसकी शादी तो करवा देते हैं। फिलहाल शादी करवाने के बाद परिवार को दबाव देते हैं। ये बताइए अभी अमित पाल कहाँ है? अमित पाल हमें नहीं पता है सर। वहाँ हमने बोला, हमें भी डांट रहे थे, बोल रहे थे कि तुम क्यों वो कर रहे हो। हमारी बहन ने कहा कि मैं अपने जिंदा रहते रहते मैं अपने ज़मीन जायदाद में इनको अपने घर नहीं आने देंगे। हाँ भाई, हमारे 2 बच्चे शादी करने के हैं वही बात हमने भी बोला। हमें कह रहे थे तुम उनको भड़का रहे हो। मैंने कहा क्यों भड़का रही हूँ? कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमें डांट के वहाँ से भगा दिए पुलिस वाले ने। हमने अपनी बहन के उठाया, वहाँ से हम चले आए। अब वहाँ वो लड़का कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें नहीं पता। आप लोगों को पता नहीं? आप महिला अनीता पाल से शादी करने के बाद आपके घर पे नहीं आते? नहीं, हमने वही मना करके आया था कि हमारे घर पे आना मत। मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप लोग इस शादी से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम इस शादी से कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए उनकी माँ भी रो रही हैं, आप देख ही रहे रो हो रही माँ हैं, की क्या बीमार भी पड़ गई हैं, शायद खाना पीना भी नहीं खाई हैं, काफी उनकी हालत भी जर्जर हो गई, बहुत हो गई है सर। और इनके पिताजी कहाँ रहते हैं? उनके पिताजी इलाहाबाद रहते हैं। वहाँ रोजी रोटी के लिए इलाहाबाद? वहाँ रोजी रोटी अपनी है। संडे के ड्यू रखे थे, संडे को हम लोग गए थे, पूरा दिन वहाँ रहे हैं। ये लोग नहीं आए। फिर वहाँ से वो एक मेरा बच्चा वहाँ इलाहाबाद पढ़ रहा है, छोटा वाला लड़का, वहाँ चले गए वो। कहीं ना कहीं अमित पाल से आप लोग बात नहीं किए कि क्या बात है? वो बच्चा बताता आप लोगों को, शायद आप उसकी मौसी थी या माँ थी, मिलने ही नहीं दिया? मिलने हमने पूछा, हमने कहा सर हम 2 मिनट मतलब लड़के से अपने बात कर सकती हूँ। करें क्या बात करना है पूछो यहीं। हमने वहाँ पूछे बेटा तुम्हारा क्या वो है, राजी है, तुम शादी करोगे या नहीं? लड़का हमारा कुछ नहीं बोला, नीचे से ऊपर बोल। अनीता पाल जिस तरीके से आपके बच्चे के साथ प्रेम प्रसंग करती हैं, उसको अपने जाल में फंसाती हैं, उसके बाद जो है कि प्रशासनिक कार्रवाई कर थाने में शादी कर लेती हैं। उसके वहाँ पे फिर आप लोग जब अपनी बच्चे की तरफ से बोलती हैं तो आप लोगों को डांट कर हटा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ से चले जाइए वरना 4 डंडा मरवा देंगे। हाँ, ये कहा जाता है, आपसे कहा जाता है। और आपके बच्चे से आपको बात भी नहीं करने दिया जाता? नहीं करने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्रशासन ने आप लोगों के साथ हरकत किया? हमने तो यही कहा, मेरे बच्चे के साथ भले हुआ है अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और किसी के बच्चों के साथ ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ जैसा भी हुआ अब बर्ताव, अब जो भी गलती करा मेरा बच्चा उसका धन्यवाद है, पर अब हम और किसी के बच्चों के साथ ऐसा। मित्रों आप देख सकते हैं ये अमित पाल की मौसी है, कहीं ना कहीं ये भी अब रो रही हैं, इनकी आंखें भी भर आई हैं क्योंकि इनका बच्चा जो है एक महिला के प्रेम प्रसंग में वो फंसा नहीं, उसे फंसाया गया है। हो सकता है ये परिवार का कहना है। कहीं ना कहीं ये रो रही हैं, उनकी माँ भी रो रही हैं, परिवार के तमाम लोग हैं, सब रो रहे हैं और इस तरीके से रो रहे हैं। न बच्चा अभी तक शादी करने के बाद घर पर आया है, ये कहीं वहाँ चढ़ भी नहीं रहा था मंदिर पर। वहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम चढ़ रहे हो कि अभी तुम डंडे खाना भूल गए हो। जबरदस्ती वहाँ चढ़ाए और जबरदस्ती उसके हाथ में माला थिमाए। जबरदस्ती प्रशासन उसके साथ हरकत करती गई, उसके बाद वो डर से आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलता गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे और कुछ उनकी बुआ हैं, उनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि वो भी खड़े खड़े रोए जा रही हैं। आप बुआ जी ये बताइए, आप संतुष्ट हैं शादी से? नहीं देख लीजिए क्योंकि ये बुआ हैं। आप लोग अमित रोइए मत बुआ जी, जो भी होगा कुछ इंसाफ होगा, जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि सच्चाई सामने आएगी और वो जो अनीता पाल है अगर गलत होगी तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। इस वक्त क्या कहना चाहती हैं प्रशासन को आपने, जिस तरीके से पुलिस ने आपके बहन के साथ, परिवार के साथ, तमाम चीज़ें आपके बच्चे के साथ गलत दुर्व्यवहार किया है, क्या कहना? सब तो सर हम सबे देखे ना है भाई, हम सबे कभी ना देखे तो कैसे बताई का चीज़ है, लेकिन हम सबे उनके लिए ही सब ना तंदुरुस्त ना है। आप देख सकते हैं ये बुआ जी हैं, ये रो रही हैं कहीं ना कहीं ये आज आए। अच्छा, अमित पाल के जो पिताजी हैं वो कितने भाई हैं? अकेले अकेले भाई हैं। आप उनकी बहन हैं? हाँ, अमित पाल की बुआ जी हैं।
हाँ आप लोग कितने लोग? 6 जन। 6 जन। आपको बता दें अमित पाल की बुआ जो हैं वो 6 बहनें हैं और अमित पाल के पिताजी अकेले हैं, जो कि 6 बहनों आप देख सकते हैं ये हैं तमाम ऐसी और भी बहनें हैं उनकी, जो भी यहाँ कुछ आए हुए हैं कुछ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे सब रोए जा रहे हैं। ये भी जो बूढ़ी अब दादी देख रहे हैं ये भी अमित पाल की बुआ ही हैं, ये भी रो रही हैं कब से, इनसे भी हम थोड़ा बात करेंगे। ये बताइए दादी जी, शादी से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं भैया संतुष्ट नहीं है? नहीं। रो क्यों रही है? प्रशासन गलत कर रहा है या वो महिला गलत की है या आपका बच्चा गलत किया है? क्यों रो रही है आप लोग? अब भैया अब यहाँ हम सब तो रहे नहीं, अभी यहाँ हम सब तो रही नहीं है। हम सब जब भी यह बीता तब हम सब अपने अपने घरे भागे। अच्छा, अमित पाल की बहन की शादी थी पहले, हाँ उसके बाद आप शादी बीता तो आप लोग अपने घर चली गए। हाँ घर पर चली गए तब फिर बाद जब में ये घटना घटी तब आप लोग वहाँ पे वापिस आ फिर जावत है। 4-6 दिन के बाद हम आ जावत है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं परिवार के तमाम लोग हैं, इन लोगों से हमने बात किया और बाल जो भी कुछ सही या गलत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिले के तमाम आला अधिकारियों से और यहाँ मड़ियाहू थाना क्षेत्र कोतवाली के जो एसओ हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है, जांच कर एक परिवार को लिए उचित कार्रवाई करे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।